अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 759वां सबक है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे आज के ज़माने में उम्मत के अंदर इतना बिगाड़, इतना इंतशार, इतनी नफ़रतें फैल चुकी है और हम ऐसे फितनों के ज़माने में जी रहे हैं जिस ज़माने में आपस में तोड़ पैदा करने को, आपस में इंतशार पैदा करने को, नफ़रत की दीवारें खड़ी करने को, दो लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं या एक दूसरे के अच्छे ताल्लुक़ात हैं, उन दोनों पे हसद करना, जलन करना और उन दोनों को एक दूसरे से बदगुमान करने के लिए दोनों के कानों में जहर घोलना, ये आम हो चुका है, आम। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, इस खबीस आदत और फितरत के अंदर सिर्फ दुनियादार नहीं, इसके अंदर अफसोस होता है बहुत सारे ऐसे लोग जो सुलह का लिबास पहनकर, उनके लिबासों को देखकर लगे कि ये अपने वक्त के बहुत बड़े सालेह है, इन्होंने तो बुज़ुर्गों का लिबास पहना हुआ है, सुलह का लिबास पहना हुआ है। लेकिन हरकतें जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, हरकतें यानी नफ़रत फैलाने वाली हरकतें, गीबत और चुगलियाँ करने वाली खबासतें, उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्होंने तो यार शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। शैतान जो है ना, शैतान वो भी इनकी हरकतों से शर्मा जावे कि जिस मजलिस में बैठेंगे वहाँ सिर्फ गीबत, चुगलियाँ, बोहतान, बुराइयाँ, और एक के दिल में दूसरे के बारे में कैसे बदगुमानी पैदा की जाए, एक को दूसरे से कैसे बज़्ज़न किया जाए। आज हमारे ज़माने में यही चल रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों। इसीलिए मैं अपना पर्सनल आपको बताता हूँ, मैं एकदम गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजारता हूँ, एक सुई की। ना मेरा कोई बड़ा फ्रेंड सर्कल है, ना मुझे होटलों में बैठने की आदत है, कुछ नहीं है। मेरा अपना सुबह से लेके रात में सोने तक एक पूरी लाइफ लाइन है। उसी चक्कर के ऊपर अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से मेरा मामूल है। उसकी सिर्फ सबसे बड़ी वजह यही है कि मैंने जब ये सब खबासतों को देखा, ये सब जो आज के ज़माने में चल रहा है ना, दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए बदगुमानियाँ, नफ़रतें पैदा करना, तो फिर मुझे वो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत सहाबा में हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर लिखा हुआ है अरबी के अंदर, वो मेरे दिलो दिमाग में मैंने उसको रक़म कर लिया कि लिक़ा उन्नास लैसा युफ़ीदु शैआ सिवल हिदियानी मिन क़ीली व क़ाली फ़क़लिल मिन लिक़ा इन्नासी इल्ला लिअख़दिल इल्म औ इस्लाही हाली। के ये मजलिसें, ये महफ़िलें, ये मुलाक़ातें सिवाए बकवास के, सिवाय गीबतों के, सिवाय चुगलियों के, सिवाय बोहतानों के और कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप को गोशा नशीन बनाओ अगर किसी से मिलना है, इस्लाह नफ्स या फिर इल्म दीन के हुसूल के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। वजह यही है मेरे मोहतरम दोस्तों। और इतना गोशा नशीन होने के बावजूद भी अल्लाह हिफाजत फरमाए, लोग फिर भी पीछे पड़े हुए रहते किसी की बुराई सुनाने के लिए, किसी की गीबत सुनाने के लिए, किसी की चुगली बयान करने के लिए। अरे नहीं सुनना है भाई हमको, अरे नहीं सुनना है हमको, मगर फिर भी मानने को तैयार नहीं। फ़ोन करके कोई सुना रहा है, मिल के कोई सुना रहा है, अरे हमको नहीं सुनने का है, किसी की बुराई नहीं सुनना है। हम खुद गुनाहों के गढ़ों में डूबे हुए हैं। क़यामत के दिन हमसे दूसरों के बारे में सवाल नहीं होगा, हमसे हमारे अपने बारे में सवाल किया जाएगा। तो फिर आप अपना छोड़कर, मैं अपना छोड़कर, आप बिला वजह क्यों हमारे दिल के अंदर दूसरे के लिए बदगुमानी पैदा करने के लिए, दूसरे के दिल में नफ़रत पैदा करने के लिए और दिलों के अंदर नफ़रत पैदा करके आपस में तोड़ पैदा करने की कोशिशों के अंदर लगे हुए हैं। मैं आपको मिसालें देकर बताता हूँ। हमारे ज़माने में देखो कैसा कमाल समझा जा रहा है तोड़ पैदा करने को, बदगुमानियाँ पैदा करने को। एक मेरे दोस्त है, माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा दीनदार,
इस टाइप के इंसान नहीं हैं। नमाज़ें वग़ैरह की पाबंदी करते हैं, कारोबारी लाइन के इंसान हैं, बिजनेसमैन हैं, माशाल्लाह बड़ा कारोबार है। गांव खेड़े में भी उनकी अपनी ज़मीन वग़ैरह है, जाते आते रहते। अब वो जब भी गांव वग़ैरह जाते हैं तो मेरे लिए बहुत सारे हदिये तोहफ़े लेकर आते हैं, गांव से शहद वग़ैरह लेकर आते हैं। यहाँ पे भी जब मेरी उनसे मुलाकात हो, अक्सर मुझे मिलते रहते हैं, हर काम मेरे से मशवरे से करते हैं। यानी उनके दिल में इतनी मोहब्बत, इतनी अज़मत है कि माशाअल्लाह एक रिस्पेक्ट है उनके दिल के अंदर। अब जब उनके दिल में हमारे लिए इज़्ज़त है, मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, तो सेम थिंग है। वो सेम थिंग जो है दूसरी तरफ से भी होने वाली है। मेरे दिल में भी उनके लिए वैसी ही इज़्ज़त है, मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, सारी चीज़ें हैं। अब एक साहब जो है, अल्लाह वो बेचारे को हिदायत अता फ़रमाए, उसने देखा कि हमारे आपस में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक दिन वो आए मेरे पास में और मुझे आकर कहने लगे, बोले मौलाना वो जो है ना आपके लिए गांव से शहद लेकर आते हैं और माशाअल्लाह आपको बार बार दावत देते रहते हैं, आपसे मुलाकात करते रहते हैं, आप पहचानते नहीं बोले उसको? वो ऐसा है, वो वैसा है, वो यूं है, वो त्यों है। अरे मैंने कहा भाई मेरे सामने किसी की बुराई मत बयान करो, मैंने आपको बुलाया हूँ, मैंने आपको पूछा हूँ, फिर आप बिला वजह मेरे पास आके मेरे जहन को मुंतशिर करने का काम कर रहे हो। नहीं बोले मैं आपको चौकन्ना कर रहा हूँ, चौकन्ना। मैंने कहा देखो, मुझे चौकन्ना करने के लिए भी मैंने आपके पास कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, कोई प्रपोज़ल नहीं रखा कि भाई आप मेरे को दुनिया के बारे में चौकन्ना करो, कौन क्या है, कैसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले के बारे में अच्छा गुमान रखने का हमको हुक्म दिया। कुरान में फ़रमाया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, कोई गुनहगार भी है तो अच्छा गुमान। नहीं बोले मैं आपको बता रहा हूँ वो आदमी के व्यवहार ऐसे है, उसका ये है, उसका वो है। वो इतनी बुराइयां बयान करने लगा। मैंने कहा भाई आपको उनसे इतनी नफ़रत क्यों है, आप क्यों मेरे सामने बुराइयां बयान कर रहे हैं? बोले मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हम दोनों 10 साल तक एक दूसरे के पार्टनर थे। 10 साल तक हम लोग साथ में ही काम धंधा करते थे। अब हमारी दोनों की टपरियाँ अलग अलग हो चुकी है, आपस में बंटवारा हो चुका है। फिर इसके लिए बोले मैं आपको चौकन्ना कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा भाई मैं कोई मेरा उनसे कारोबारी व्यवहारिक लेन देन या बिज़नेस डील नहीं है। मैं तो एक इमाम हूँ, एक उस्ताद हूँ, एक मुअल्लिम हूँ। हर आदमी वो मेरा काम है उससे मिलना, उससे मुसाफा करना, मुलाकात करना। अब मैं वो बेचारे को बोल रहा हूँ, लेकिन वो इतनी बुराइयाँ, उसने इतनी बुराइयाँ ज़बरदस्ती की, उसको लगा कि अब मैंने मौलाना का जो पूरा ब्रेन था वो वॉश कर दिया। अब उसके बाद मौलाना उससे कभी मिलेंगे भी नहीं, कभी देखेंगे भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन हमने हमारे उन दोस्त से दोबारा मुलाकात की। हमारे वैसे ही ताल्लुक़ात, वैसा ही हमारा उठना बैठना, वैसी ही हमारी दावत, वैसा ही हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना, वैसा ही हमारा एक दूसरे से सुलूक, एक दूसरे से व्यवहार। तो ये जनाब दूसरी मर्तबा फिर आए मेरे पास में। अरे बोले मौलाना मैंने आपको चौकन्ना किया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दोबारा आपके ताल्लुक़ात उनके साथ में पहले जैसे ही है। मेरे इतना बोलने के बावजूद भी आपके दिल में रत्ती बराबर भी उनके लिए जो पहले ताल्लुक़ात थे उसमें कमी नहीं आई है। मैंने कहा भाई मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि हमारा दिल उम्मत मुस्लिमा के लिए आईने की तरह से है और यही हमको इस्लाम ने हुक्म दिया। मैंने कहा वो लोग नादान होते हैं, कमज़ोर होते हैं, अनमेच्योर्ड होते हैं कि जब किसी ने उनके कान में आके धार मार दिया, किसी के बारे में बदगुमानी पैदा कर दिया, किसी की चुगली कर दिया, किसी के बारे में कोई बुराई बयान कर दिया, तो वो लोग अपने दिलो दिमाग में वो बातों को उतार कर उस इंसान से जिससे अपने प्यार के, मोहब्बत के और माशाअल्लाह अच्छे ताल्लुक़ात है, बदगुमान हो जाते हैं। वो कमज़ोर लोगों की निशानी है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा हम कमज़ोर नहीं हैं, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। जैसे मैंने कहा तुमने देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें प्रूफ होती है, बहुत सारी चीज़ें वाटर प्रूफ होती है, बहुत सारी चीज़ें फायर प्रूफ होती है, उन पे असर नहीं होता।
उन पे पानी का असर नहीं होता, उन पे फायर का असर नहीं होता, ऐसे ही मैंने कहा हम भी बदगुमानी, गीबत और चुगली प्रूफ हो चुके हैं। आपके जैसे किसी ने आके अगर हमारे सामने 1000 मर्तबा भी किसी की बदगुमानी किया तो हम अपने दिल में सामने वाले की जो इज़्ज़त है, अज़मत है, मोहब्बत है, उसमें रत्ती बराबर भी कमी नहीं आने देते। मैंने कहा तुमने जितनी बातें मेरे सामने बयान की, मान लो उस इंसान में अगर हकीकतन भी वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी बातें हैं, तब भी हम इस बात के मुकल्लफ नहीं है उससे हम बदगुमानी करें। जब हमारा व्यवहार उस इंसान के साथ में होगा, उसने हमारे साथ कोई बुरा सुलूक करा, तो वो हमारे और उसके बीच के ताल्लुकात, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम दो मुसलमानों के बीच में जो मोहब्बत है, आप ज़बरदस्ती का मेरे सामने बार बार आके उनके बारे में नफ़रत वाली बातें क्यों बयान कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि दो मुसलमानों के दिलों में एक दूसरे के लिए बदगुमानी पैदा हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मिसाल जो मैंने आपको मेरी और मेरे दोस्त की जो मिसाल बयान की, वो सिर्फ ये बताने और ये समझाने के लिए कि अपने दिल को ऐसा मजबूत बनाओ पहाड़ों की तरह से कि कोई खबीस और कोई शैतान अगर आपके सामने आकर आपके किसी ईमान वाले भाई की बुराई बयान करना चाहे, आपको उससे बदगुमान करना चाहे, आपके और उसके दिल में नफ़रतों की दीवार पैदा करना चाहे, तो आप फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये ज़माना फितनों का ज़माना है। इस ज़माने में इसी को कमाल समझा जाता है कि मियाँ बीवी के बीच में नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी जाए, बाप बेटे के बीच में नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी जाए, दो भाइयों का अगर कारोबार प्यार मोहब्बत के साथ सालों से चल रहा है, उन दोनों भाइयों के बीच में नफ़रत की दीवार पैदा कर दी जाए। हमारे आज के शयातीन और हमारे आज के खबीस इसको कमाल समझते हैं, कमाल। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आज के ज़माने में जितना अपने आँखों के हिफाजत की ज़रूरत है, मैं कहता हूँ उससे 1000 गुना ज़्यादा अपने कानों के हिफाजत की ज़रूरत है। हाँ, एक मर्तबा अगर जिसने कान में जहर घोल दिया, वो सिर्फ आपके कान को ही मुंतशिर नहीं करेगा, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके जहन को। और कुरान ने हमको कहा इजतनीबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बदगुमानियों से अपने आप को बचाओ। और हमारे ज़माने में ये बदगुमानियाँ इतनी आम हो चुकी है, घर टूट रहे हैं बदगुमानियों की वजह से, भाई भाई में नफ़रतें पैदा हो रही है बदगुमानियों की वजह से, मियाँ बीवी में तलाक हो रही है बदगुमानियों की वजह से, दो ऐसे दोस्त जो एक प्याले में खाने वाले, उनके बीच में नफ़रतों की दीवारें खड़ी हो रही है सिर्फ बदगुमानियों की वजह से। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को आज के इस सबक में ख़ास तौर पे ये नसीहत करना चाहता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि अगर दो भाई है और कोई आपके पास आकर आपको आपके भाई के बारे में बदगुमान कर रहा है, तो फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, इसलिए कि वो खबीस और शैतान है जो आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए नफ़रत पैदा कर रहा है। अगर आपके दिल में किसी ईमान वाले भाई के बारे में, आपके किसी दोस्त के बारे में कोई आकर उसकी गीबत चुगली बयान कर रहा है और बदगुमानी पैदा करना चाहता है, फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। वो इंसान नहीं है, इंसान की शक्ल में खबीस शैतान है जो आपको तोड़ने का काम कर रहा है। मियाँ बीवी अगर है, शोहर के सामने अगर कोई उसके बीवी की बुराइयां बयान कर रहा है, उसके ऊपर तोहमत लगा रहा है, बोहतान लगा रहा है, तो शोहर का काम यह है वो फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, इसलिए कि वो खबीस और शैतान है। और अगर बीवी है और उसके दिल के अंदर कोई उसके सास के बारे में, उसकी ननंद के बारे में, उसके शोहर के बारे में नफ़रत और बदगुमानियाँ पैदा कर रहा है, चाहे वो उसकी अपनी सगी माँ क्यों नहीं होती है, वो आपकी माँ नहीं है बल्कि माँ की शक्ल में वो शैतान है जो आपके घर को तोड़ने का काम कर रही है। शोहर से बदगुमान, सास से बदगुमान, ननदों से बदगुमान, ये खुद अपने बेटी के घर में अंगार लगा रही है, काड़ी लगा रही है।
इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दिलों को आईने की तरह से साफ़ रखो, साफ़, तो आपके ज़िंदगी में सुकून होगा, इत्मीनान होगा। वरना ये खबासतों के ज़माने में अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं इसीलिए मशवरों और इसीलिए मीटिंग्स वगैरह में नहीं जाता हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ लोग कोनियाँ मारते एक दूसरे के इसमें कोनियाँ घुसेड़ते, एक दूसरे को ऐसा उंगली करते। ये हमारे मशवरों में हो रहा है, ये हमारे मीटिंग्स में हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये बदगुमानियों की वजह से ये सारी खबासतें हमारे समाज में आम हो चुकी है। इसलिए अपने दिल, अपने दिमाग और अपने कानों की हिफाजत का हम पूरा पूरा एहतमाम करें। अपने दिलों को हर एक के लिए प्यार मोहब्बत से भरा हुआ रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के दिलों में एक दूसरे के लिए जोड़ और मोहब्बत पैदा फरमाए, बदगुमानियों से हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।